हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त ने सुनी दिव्यांगजनों की समस्याएं। नूंह हरियाणा सरकार ने समाज के सभी वर्गों के परिवारों की जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनके 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के लिए दिव्यांगजनों की वार्षिक आय 3,50,000 रुपए निर्धारित की गई है। 3,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाला कोई भी दिव्यांगजन व्यक्ति आयुष्मान चिरायु हरियाणा कार्ड बनवा सकता है। यह बात हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने स्थानीय निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में दिव्यांगजनों की शिकायत सुनते हुए कही। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए नौकरियों में 4% आरक्षण दिया हुआ है। दिव्यांगजनों को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1967 चलाया हुआ है। दिव्यांगजन इस पर फोन कर अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर टोल फ्री नंबर व्यस्त या बंद आता है तो जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा spd.haryana.gov.in पोर्टल पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्ड में संबंधित दिव्यांग की सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध होंगी। ऐसे में कार्ड बनवाने के उपरांत दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में UDID कार्ड एकमात्र ऐसा दस्तावेज होगा जिससे दिव्यांगजन की दिव्यांगता की पहचान करते हुए उसे दिव्यांग से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। वहीं कार्ड की सहायता से सभी दिव्यांगजनों की शारीरिक व वित्तीय प्रगति पर भी गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जा सकती है। इस मौके पर LDM को निर्देश दिए कि सभी बैंकों में दिव्यांगजनों के लिए जल्द से जल्द रैंप की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सभी सरकारी तथा निजी कार्यालयों में भी दिव्यांगजनों को अंदर जाने के लिए चेयर व रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको 40 को 50 को जिनको आप एक दिन में देख सकते हैं, उनको आप बुलाएंगे, इनकी तरफ से फोन आएगा। ऑनलाइन तो सर ऑनलाइन तो सब कराते हैं लेकिन बुलाता नहीं है कोई। ऑनलाइन प्रक्रिया बुलाना चाहिए ना। बुला है तो सही बात है ना, लंबो कर दो बात में, छोटो कर दो, तो समय के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब इनकी ओर से इनका जो क्लर्क है, ये डॉक्टर साहब को नहीं करेंगे जी, ऑपरेशन भी करने हैं, बिल्कुल इनको OPD भी देख रही है, इनको दिव्यांगों को भी देखना है, एक ही काम नहीं है, ऑफिशियल काम भी है। तो इनका जो क्लर्क है वो ऊपर के तो ये सीरियल ऊपर डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत दिन ये भी शिकायतें आई जो चाय की दुकान वाले से बात कर रहे, नाम रवि अगर मेरे समझ में आ गई तो लक्षण जाएगा। मैं बताता हूँ 28 FIR नोट कराई है मैंने, डॉक्टरों की खिलाफ भी कराई है और पर्ची डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वालों के खिलाफ भी, और चाय के फोटो स्टेट वालों के खिलाफ भी, और डिपार्टमेंट वालों के खिलाफ। इसलिए तो अब ये फोन करेंगे, जिसको फोन करेंगे उसको आना है, उतने ही बजे आना है। 11 बजे से 1 बजे तक ये प्रमाण पत्र बनते हैं, असेसमेंट होती है। उस दौरान में ये जांच करेंगे, आप चले जाओ, आपको सर्टिफिकेट वहाँ नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा, आप डाउनलोड करो अपनी जगह पे, ठीक है, या CSC पे करा लो, आपको नहीं करना होता प्रिंट आउट ले लो, यही प्रमाण पत्र है। इस सिस्टम को ठीक कीजिए, नहीं तो क्या हो रहा है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, आप काम ही नहीं कर पाते। आप बुलाओ तो तुम्हें लोगों को, जितने लोगों को आप कर पाओ। बट ये है ना, ये कॉल नहीं कर सकती, समस्या ये है डॉक्टर साहब आपकी तरफ से कॉल जानी चाहिए। मैंने बोला इसीलिए तो आ रहे हैं, आप बुलाओ 30 को 40 को जिसको आप बुलाओगे 150 में भी इसमें मैंने इनको मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा, बाद में आएंगे। कोई दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई अगर सीधा गया उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब एंटरटेन करो, जिसका ऑनलाइन पंजीकरण है और प्रिंट आउट नहीं जाएगा, और वो सीरियल नंबर नंबर 2 सुबह आए 9 बजे से पहले आप टाइम को बोर्ड लगा दो, 8:30 बजे तक जो आएगा और वो टोकन प्राप्त करेगा, केवल 30 टोकन तक देखा जाएगा, बस 30 तक देखो, उसके बाद 31 में कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन
टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इसीलिए आप इसलिए टैक्टली बहुत सारे ऐसे दिव्यांग इस टाइप। मैं राजकुमार मक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, वीरों रणधीरों की इस धरती मेवात में दिव्यांगजन की न केवल समस्याएं सुनने के लिए आया हूं, अपितु हरियाणा सरकार और भारत सरकार के द्वारा उनके हितार्थ जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा करने के लिए और यहाँ के अधिकारियों को भी जागरूक करने के लिए आया हूँ। आज यहाँ खुला दरबार लगा जिसमें बहुत सारे दिव्यांगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनका मौके पर निदान किया गया। जो राज्य स्तरीय समस्याएं थी उनका निदान कुछ समय पश्चात होगा, जिला स्तरीय जो थी उनका मौके पर ही निपटान किया गया है। सर, मुख्य रूप से क्या क्या समस्या आई है, कितने दिव्यांग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया? अधिकांश दिव्यांगों की जो समस्या थी वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर के थी, पेंशन से संबंधित भी आई, दिव्यांगों की पेंशन नहीं बनी, कुछ का विद्यालयों में प्रवेश का विषय आया, कुछ यहाँ मेवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पिछले दिनों एनजीओ के माध्यम से जो नियुक्तियाँ की गई हैं उसमें दिव्यांगजन को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया, उसकी संबंधित विषय आए और इसी तरह से और अनेक छोटी मोटी समस्याएं जो दिव्यांगजन को दिन प्रतिदिन सामने आती हैं उनको भी रखा गया। सर, बस में जो सीट नंबर फिक्स की गई है उसके बारे में क्या है? हरियाणा सरकार के सभी बसों में सीट नंबर 3 ये दिव्यांगजन के लिए आरक्षित हुई है। आदेश पारित किया गया है कि हरियाणा के न केवल सभी बसों में इसको चिन्हित किया जाएगा, बस अड्डों पर भी अलग से बोर्ड लगाए जाएंगे और सभी ड्राइवरों को और कंडक्टरों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। पिछले दिनों हिसार, अम्बाला, पंचकुला और अनेक दूसरे ज़िलों के अंदर ड्राइवरों और कंडक्टरों और इसके अलावा जो इंस्पेक्टर और अन्य स्टाफ है उनके प्रशिक्षण के वर्ग लगे हैं, मीटिंगें हुई हैं और उनको प्रशिक्षित करके बताया गया है कि दिव्यांगजन के क्या क्या अधिकार है और उनको किस प्रकार से हमने और डील करना है। और 100% जहां बस पास अभी हमने दिव्यांग और उनके एक अभिभावक के लिए दिया है, आने वाले समय में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के नाते मैंने संस्तुति की है कि 60% दिव्यांगता होने पर 60 से 90 वालों को आप खुद अकेले के लिए यह फ्री बस पास उपलब्ध कराया जाए और 90 से ऊपर उसके अभिभावक को उपलब्ध कराया जाए। यह संस्तुति पिछले दिनों मेरे द्वारा की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यह गई है और सरकार को उस पर अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। आने वाले समय में सरकार जो भी इस पर निर्णय लेगी उसको अवगत कराया जाएगा। सर, जिस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं वो कब तक इसका पालन हो जाएगा? बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार किसी न किसी कारण से चलती रहती हैं, क्योंकि दिव्यांगजन में जागरण की काफ़ी कमी है। उन दिव्यांगों को जागृत किया जाए इसके लिए स्थान स्थान पर इसी तरह से खुले दरबार लगाए जाते हैं। जैसे आज मैं अभी फरीदाबाद जाने वाला हूँ, कल वहाँ पर खुला दरबार है फरीदाबाद के अंदर, वहाँ के हॉस्पिटल का निरीक्षण है। इसी तरह से एनजीओ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ में मीटिंग है। फिर शाम को पलवल और यही क्रम पलवल में और परसों पानीपत ज़िले में, तो 3 दिन 4 ज़िले और 5 स्टेशन यह कवर करने का मेरा प्रयास है। तो हरियाणा के सभी 22 ज़िले, सभी सब डिवीज़न, इनमें दिव्यांगजन को जागृत किया जाए तो समस्याओं का निदान कुछ का मौके पर हो जाता है और कुछ समस्याएं राज्य स्तरीय हैं तो उनका भी समय समय पर निदान किया जाता है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार इस विषय में बहुत गंभीर हैं। सर, किन किन रोजगारों के लिए दिव्यांगजनों को ऋण उपलब्ध करा रही है सरकार? हाँ, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से जहाँ 70 करोड़ रुपया हरियाणा में पिछड़ा वर्ग निगम को एक चैनलाइजिंग एजेंसी बना करके प्रदान किया गया है, वहीं हमारे हरियाणा में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, उसके माध्यम से और दिव्यांगजन को अपने स्वरोजगार के लिए सस्ती दर पर ऋण प्रदान करने की योजनाएं चलाई गई हैं। 5% पर महिला को और 6% पर पुरुष को और लंबा ऋण प्रदान किया जाता है। एक दिव्यांग को 50 लाख तक का भी ऋण प्रदान किया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए की ऋण तक कोई गारंटर की भी आवश्यकता नहीं है, केवल गवाह की आवश्यकता है। सर, बच्चों की पेंशन के बारे में बताइए, कितनी उम्र से उनकी पेंशन बन सकती है? यदि बच्चा
बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित है तो क्योंकि उसकी कोई आयु नहीं होती, तो उस बच्चे की तो प्रारंभ से ही 2750 रुपया जो हरियाणा सरकार 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ कर रही है, अभी तक 2500 रुपये थी, जिसको इस बजट में 250 रुपये बढ़ा करके 2750 किया गया है, वो शुरू हो जाती है। हरियाणा में हम 1950 रुपया ऐसे बच्चों को अभी प्रदान कर रहे हैं, और शेष जो दिव्यांग हैं जो विद्यालय भी नहीं जा सकते उनको 1950 रुपया प्रदान करते हैं। 18 वर्ष की आयु हो जाने पर स्वयं में यह 2750 रुपये हो जाता है।